अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीट एंड ग्रीट विद रामीन सैयद में आप सबको खुश आमदीद। हम आपको हर हफ्ते एक नए आर्टिस्ट से मिलवाते हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड के लोगों से मिलवाते हैं, यंग टैलेंट से भी मिलवाते हैं, इसके अलावा एक्सपीरियंस लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं। इस हफ्ते जो मेरे मेहमान ठहरे हैं वो है साइम राजपूत, जो कि मेरे यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही टैलेंटेड सीनियर हैं। एज अ गिटारिस्ट पाकिस्तान के काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, फिल्म में भी म्यूज़िक दे चुके हैं, इसके अलावा ड्रामों में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा इस हाल ही में इनकी एक वीडियो रिलीज़ हुई है, लव मी लाइक यू डू का कवर किया है, और ये कवर करने वाले ये पहले पाकिस्तानी गिटारिस्ट बन चुके हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बातें करते हैं और कुछ मज़े मज़े की म्यूज़िक भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप बताओ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी साइम, कैसे शौक़ पैदा हुआ, ये कब लगा कि यही काम है जो मैंने करना है? फर्स्ट ईयर में मुझे शौक़ पड़ा था, तब आतिफ असलम के गाने काफ़ी हिट थे ना, तो उसको सुन के मुझे शौक़ पड़ा। अच्छा। तो स्टार्ट में मतलब नहीं बजाया गया क्योंकि मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, इतना आसान इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन फिर ये कि वक्त के साथ साथ मेहनत करता गया और फिर अभी भी सीख ही रहा हूँ। सही। तो किससे सीखा है आपने मेजर? मैंने ज़्यादातर तो यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह से सीखा है, और ये कि हर इंसान में पिकिंग पावर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो कुदरत की तरफ से मेरे में ज़्यादा है। लाइक अगर आपको गिटार आता, आप कोई ऐसी चीज़ बजा रहे होगी जो मुझे नहीं आती, तो वो मैं आपको देख के बजा लूँगा, तो वो मेरे में ज़्यादा है। तो मैं डिफरेंट जगहों पे काफ़ी गया हुआ हूँ, लाइक अलहमरा हो गया, और जहाँ पे जैम सेशन वगैरह हो रहा है वहाँ पे जाके मैंने सिर्फ देखना, फिर घर आके ऑब्जर्वेशन, फिर घर आके उसको प्रैक्टिस करना, और इस तरह मतलब करते करते आ गया। अच्छा, अब तक आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं?
काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे कर चुका हूँ, अंडरग्राउंड काफ़ी काम कर चुका हूँ। और उसके अलावा नसीबुल आल फरहान से, जुनैर खालिद, उमर इम्तियाज़, काफ़ी मतलब जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम किया है। और जुनैर खालिद का और मेरा एक गाना है तू मेरी मैं तेरा, वो हमारा लक्स स्टाइल अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था। ज़बरदस्त। सैम, आपने अभी तक अपनी कोई कंपोजिशन बनाई है ओरिजिनल? कंपोजिशंस बिल्कुल हैं कोई सुना दें। ठीक, अभी क्योंकि बाकी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो गिटार पे जितना हो सकता है मैं आपको सुना देता हूँ। ये इसको मतलब आप कह सकते हैं कि सेमी क्लासिकल फील टाइप है ना। ओके। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप आइडियलाइज किसको करते हैं इस फील्ड में? इस फील्ड में आइडियलाइज पहले मैं मतलब पाकिस्तानी सिंगर्स को करता था, उसमें सबसे पहले आतिफ असलम आ जाता है जिसका मैं अभी भी फ़ैन हूँ। और स्टार्ट मैंने म्यूज़िक उन्हीं के गानों को सुन के किया था। लेकिन अब मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस देता हूँ इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश को। उनमें कुछ गिटारिस्ट जैसे टॉमी इमैनुअल है, उसको मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ। सही। तो फ़िलहाल मैं उन्हीं को सुन रहा हूँ और उनके अक्सर मतलब वीडियोज़ वगैरह आते हैं, तो कोशिश ये होती है कि उनको देख के उनके जैसा बजाया जाए। ज़बरदस्त। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट है? क्योंकि इस फील्ड में जो है मैं अक्सर लोगों से यही सवाल पूछती हूँ जो भी म्यूज़िक की तरफ होते हैं या कुछ भी हट के कर रहे होते हैं, तो उनको हर्डल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं अपनी फैमिली ही की तरफ से, तो क्या आपको भी कोई हर्डल है? बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तानी सोसाइटी में हम रहते हैं, इधर तो पहली बात म्यूज़िक को अच्छा समझा नहीं जाता। बिल्कुल। तो स्टार्ट में पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मतलब रोक टोक थी कि ना बजाओ, गलत है, ये है वो है, लेकिन फिर मैं अपनी ज़िद पे अड़ गया। अच्छा। तो उसके बाद ये है कि आप अगर घर वालों के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हो और उसमें तो अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो ये अच्छा है, फिर घर वालों को भी नज़र आता है कि हाँ हमारा बेटा या बेटी ये काम कर रहे हैं। मैंने भी ऐसे किया। तो उसके बाद ये है कि पहले था कि सपोर्ट नहीं करते थे और अब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें करके दिखाया कि मैं पैशनेट हूँ, मैं सीरियस हूँ अपने म्यूज़िक के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप खुद डिसाइड करते हैं कि मैंने ये करना है और सारा मुआशरा आपके अगेंस्ट होता है, तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, तभी ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी मिलती है। और माशाल्लाह आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स खुश होते ही होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि एम्स क्या है म्यूज़िक के हवाले से? अब तक तो आपने काम किया है काफ़ी, इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद फ़िलहाल एक ही चीज़ देख रहा हूँ, कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो, क्योंकि काफ़ी दिल करता है कि वहाँ पे जाके प्ले करूँ, लेकिन टाइम अभी लगेगा। फ़िलहाल मैंने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि कोक स्टूडियो जाके वहाँ पे ला देंगे। ज़बरदस्त। गोल सेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप जब तक एक चीज़ सेट नहीं कर लेते आप वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर कोशिश भी नहीं करते हैं, फिर पहुँच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, कोक स्टूडियो आपने एक गोल सेट किया हुआ है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट के लिए आगे जाना बहुत आसान है? हर्डल्स क्या आती हैं? नहीं, अभी जो फ़िलहाल करंट सिचुएशन है तो आर्टिस्ट के लिए आगे आना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 90s में चले जाएँ तो आर्टिस्ट कम थे, कंपटीशन कम था। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि बंदा वहाँ पे जाके अपने आप को दिखा सके कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। बिल्कुल। एक तो ये कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो फिर ये होता है कि लड़के कुछ मेहनत करते हैं
लेकिन उन्हें जब कुछ मिलता नहीं है, जब वो देखते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, वो फिर पीछे चले जाते हैं। इस वजह से टैलेंट ज़ाया हो जाता है। पाकिस्तान में हर्डल्स मुझे लगता है काफ़ी है। बिल्कुल, और सिफारिश पर जो लोग आते हैं, और सबसे बड़ी हर्डल मेरे ख्याल से सिफारिश वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा इन होता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिन लोगों के पास सिफारिश नहीं होती वो लोग पीछे रह जाते हैं, चाहे वो उन लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। अभी कोक स्टूडियो में एक हमारे सामने एग्जाम्पल है जो कि जो है वो आए हैं पर्ची के ऊपर, और लेकिन इतने जो है वो चल नहीं सके। वरना अच्छा, आपने अपना तो एक कॉम्पोजिशन सुना दी है। टाइटैनिक का जो थीम सॉन्ग है वो मेरा बड़ा फेवरेट है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर आप उससे आज गिटार पे मुझे आता, मैं ट्राई कर लेता हूँ, आता होगा ज़रूर, आता ही होगा, जितना आता है मैं सुना देता हूँ आपको। ज़रूर। इसको बीच में कट कर दें। सैम, गिटार तो आप बजाते हैं, कुछ गा भी लेते हैं? जी, गा मैं लेता हूँ, लेकिन स्टूडियो में मतलब जब गाने वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि कंपोजिशन बनानी होती है। सही सही। फिलहाल मैं आपको सुना तो नहीं सकता कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप जहाँ पे पहुँच रही हैं। लेकिन जो लोग आपको मतलब सिंगिंग के तौर पे नहीं जानते, उन्हें आज बता दें कि आप गा सकती हैं। अच्छा, मैं बताऊँ? आज आपका और मेरा एक गाना चलेगा। ओह चलिए, मतलब गिटार आप बजाएंगे और गाऊंगी मैं। ओके, एक गाना है कभी जो बादल बरसे, आप बजा लेंगे? ज़रूर। चलें, ठीक है व्यूअर्स, तो फिर आज आपके लिए एक तोहफा है हमारी तरफ से इस मीट एंड ग्रीट में। मैं गाऊंगी और ये बजाएंगे। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिलें हैं मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझे में तू झाँक ले, मैं हूँ क्या कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ।
म्यूज़िक तो आप लेके चल ही रहे हैं, इसके साथ स्टडीज़ का भी आगे कोई इरादा है? मैथ कम्युनिकेशन तो आपने कर लिया है। जी बिल्कुल, मेरा एमफिल का इरादा है कि अभी नेक्स्ट ईयर मैं एमफिल के लिए अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो स्टडीज़ इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी और साथ साथ म्यूज़िक भी सीखते रहेंगे और करते रहेंगे आगे। साइम, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में म्यूज़िक सिखाने वाले इदारों की कितनी कमी है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? कमी तो काफ़ी ज़्यादा है, आपके सामने ही है। बहुत कम इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो 2 ही हैं, अलहमरा, एक माल और एक कदाफ़ी। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सीखने के लिए भी कहीं नहीं है और परफॉर्म वगैरह करने के लिए भी कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसे अगर सीखने के लिए ये लोग और इंस्टीट्यूशंस बना दें तो इसमें टैलेंट मतलब ज़ाया नहीं होगा। आप इंडिया की इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। उधर बच्चा स्टार्ट से प्राइमरी से उसको म्यूज़िक वगैरह वो सिखाते हैं, बाकायदा उनके एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी है। और अगर प्रॉपर उसकी बात की जाए, जो एजुकेशन होती है म्यूज़िक की, तो वो PU CAD में होती है या NC में होती है, इसके अलावा और कोई यहाँ पे है नहीं। बाकी प्राइवेट इदारे ज़रूर हैं लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वैसे भी NCA को अगर देखा जाए तो NCA में वैसे भी बड़ी कम लिमिटेड बच्चे लिए जाते हैं, वो भी टैलेंट बहुत ज़्यादा मेरिट की बेस पर होता है या सिफारिशी होते हैं। तो मेरे ख्याल से वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशन बिल्कुल सिखाया जाए, बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो नाम लिया आपने, इनकी फ़ीस का आपको भी पता है, सबको पता है। तो जो गरीब लोग हैं या जो मतलब बच्चे हैं जो गरीब घरों से होते हैं लेकिन उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे नहीं जा सकते, सीखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे काम करें। बिल्कुल। अच्छा, ये गिटार और स्टडीज़ मैनेज हो जाती हैं साथ इजीली? स्टार्ट में मुश्किल हो रही थी लेकिन उसके बाद स्केड्यूल वगैरह सेट किया, क्योंकि इसके अलावा और भी काफ़ी काम होते हैं, घर के काम और बाकी भी, तो अब मतलब हो जाता है मैनेज। घर के कामों में क्या, दही लाना, दूध लाना। लड़कों को ये काम जो वो चाहे कि जितने बड़े स्टार बन जाएं, मैंने बल्कि एक फेमस सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो अभी भी कहते हैं कि अब जितना बड़ा मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ लेकिन पानी की बोतलें घर में जो मैं ही भरता हूँ अभी भी जाके। आपके साथ भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं लेकिन वालिदैन के सामने तो हम वही हैं, छोटे। बिल्कुल ऐसे ही छोटे हैं और काम करवाना होता है घर के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कोक स्टूडियो के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें, आपका एम भी है कि आप कोक स्टूडियो पहुंचना चाहते हैं। कोक स्टूडियो में इस सीज़न को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिवाइवल हुए हैं पिछले पुरानी गज़लों के, पुराने गानों के, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का ही सामना करना पड़ा है। मतलब मेरी जो वालदा हैं और वालिद हैं, जब भी उन्होंने वो रंजिश ही सही सुना अली सेठी का या जो जितने पुराने गानों के रिवाइवल हुए, तो उनका यही रिएक्शन होता था कि ये तो बेड़ा गर्क कर दिया है गानों का, पता नहीं क्या किया है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में ये रिवाइवल ठीक है, होना चाहिए, या अगर जिस तरीके से हो रहा है क्या वो तरीका ठीक है? रिवाइवल बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। पता क्या है कि डे बाय डे ना म्यूज़िक का टेस्ट भी चेंज होता जा रहा है और म्यूज़िक ट्रेंड भी चेंज होता जा रहा है। मतलब रीमेक हो रहे हैं और वो उसको आप कह लें कि फंकी टाइप में हो रहे हैं ना, क्योंकि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स मेरे, उन्होंने सुने हैं पुराने ज़माने के, तो तब का म्यूज़िक टेस्ट और था, अब और है। अब इसमें ये है कि रिवाइवल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, और इसमें बंदे के अपने टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अब आपके टेस्ट के ओल्ड कोई चीज़ निकल आई है तो आप तो उसको क्रिटिसाइज करोगे। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरे ख्याल से मैं तो इस चीज़ को अच्छा ही समझती हूँ रिवाइवल को, क्योंकि इस तरह आप पुराने गानों को यही यंग जनरेशन में जो ना वो इंजेक्ट कर रहे हैं। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रंजिश ही से ही गा रही होंगी, लेकिन क्या है कि क्योंकि अब वो हमारे टेस्ट के मुताबिक जो है ढल कर आ गया थोड़ा सा, और पुरानी चीज़ भी है और साथ हमारी नई चीज़ का भी फ्यूजन हो गया, तो वो यंगस्टर्स में फेमस भी है और यंगस्टर्स की ज़बानों पर भी है। तो मेरे ख्याल से रिवाइवल एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही। साइम, आखिर में कोई मैसेज जो आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो आगे आना चाहते हैं, इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, म्यूज़िक की फील्ड को, लेकिन सोसाइटल प्रेशर्स और पेरेंटल प्रेशर्स की वजह से वो नहीं आ पा रहे, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? बिल्कुल मैसेज है कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें अगर घर वालों के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो उनको करके दिखाएं। जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे आपके घर वालों को नहीं पता लगेगा कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कितनी सीरियस है। तो सोसाइटी प्रेशर वगैरह ये सब कुछ चलता है। आप अगर एक स्टार भी बन जाएंगे ना, उसके बाद भी ये प्रेशर आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आप घर वालों के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको कुछ करके दिखाएं और पीछे ना हटें, टैलेंट अपना ज़ाया ना करें। जी नाज़रीन, लोग क्या कहेंगे इस बात पे नहीं रुकना, बल्कि जो आपके दिल में है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप वाकई दिल से करना चाहते हैं, वो कर दिखाएं, कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर आप में भी कोई टैलेंट मौजूद है तो आप हमें बता सकते हैं। urdupoint.com का हमारा पेज है, उस पर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा रामीन सैयद पे आप जाके मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। और उम्मीद करती हूँ शो को बहुत एंजॉय किया होगा। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।